हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फेस टू बी एल। सभी एस्पिरेंट्स रीनीट की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके दिमाग में से पेपर लीक की वाली बात है वो निकल नहीं रही है। सीबीआई इस दिशा में अपनी जांच कर रही है। अब तक सीबीआई ने 9-10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फ्रेंड्स, अभी एनटीए डीजी संसदीय समिति के सामने पेश हुए और संसदीय समिति ने उनसे नीट पेपर लीक मामले में कई सवाल किए। आने वाले वर्षों में वो किस तरह से पेपर लीक की घटना दोहराई ना जाए, इस बारे में उन्होंने पूछा। तो एनटीए डीजी ने तो सिरे से ही खारिज कर दिया कि भाई नीट का पेपर लीक हुआ है, और बड़ी बेशर्मी से उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ क्वेश्चन ही लीक हुए हैं। अब एनटीए डीजी की नज़र में पता नहीं पेपर लीक कैसा होता है। फ्रेंड्स, संसदीय समिति ने उनसे और इस बारे में जब पूछा, कई सवाल किए, तो उन्होंने बताया कि आगामी वर्षों में नीट के लिए वो एज लिमिट फिक्स कर रहे हैं। मैक्सिमम एज भी ये अब फिक्स करने जा रहे हैं कि भाई इतनी उम्र तक ही बच्चा नीट का एग्ज़ाम दे सकता है। दूसरा, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, कितने अटैम्प्ट्स कोई एस्पिरेंट्स दे सकता है, ये भी आने वाले वर्षों में एनटीए फिक्स करेगी। क्योंकि अभी 2027 के लिए तो ये होगा नहीं कि भाई एज लिमिट ही फिक्स कर दें, क्योंकि कई बच्चे इससे प्रभावित होंगे और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी 2027 से शुरू नहीं कर पाएंगे। ये इसमें भी कई बच्चे प्रभावित होंगे। तो अभी इनको 1-2 साल पहले बताना पड़ेगा कि भाई ये अपन सुधार लागू कर रहे हैं। इसके अलावा 2027 के लिए जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि एग्ज़ाम सीबीटी होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। तो 2027 के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये सीबीटी मोड वाला ही जो रूल्स है वो लागू होगा। एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाला जो क्राइटेरिया वो अभी लागू नहीं होगा। फ्रेंड्स, नीट पेपर लीक कैसे रुके, इस बारे में कुछ सुझाव हैं। जैसे एग्ज़ाम को 2 चरणों में करवाया जाए, प्री और मेंस के रूप में, जैसे यूपीएससी में होता है। दूसरा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कंट्रोल करने के लिए 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया फिक्स किया जाए। परसेंटाइल वाला जो क्राइटेरिया है वो ख़त्म करना चाहिए। तीसरा सुझाव है कि जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो 15% कोटा वाली एग्ज़ाम है वो तो सेंट्रल करवाए, और 85% कोटा जो स्टेट मेडिकल कॉलेज में स्टेट के स्टूडेंट्स का होता है वो डिफरेंट स्टेट्स कराएं। तो यदि पेपर लीक भी होता है तो पूरा देश प्रभावित नहीं होगा इससे। चौथा जो सुझाव है वो ये है कि नीट का एग्ज़ाम हाइब्रिड मोड में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने चाहिए और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आने चाहिए। तो ये जो 4-5 सुझाव हैं ये एनटीए को लागू करने चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि एनटीए कितने सुधारों को अपनाता है, कितने सुझावों को मानता है, ये तो आगामी वर्षों में ही मालूम चलेगा। फ्रेंड्स, नीट संबंधी इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।